मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने ट्रैफिक और आरटीओ इंस्पेक्टर से मुलाकात की और अवाम को दरपेश अहम मसाइल उठाए। एआईएमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कौसर मोइनुद्दीन एमएलए कारवान ने मोहम्मद नसीरुद्दीन कॉरपोरेटर के साथ मिलकर इंस्पेक्टर आरटीओ से मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि वो तवील अमल को कम से कम करें और काम को तेज़ करें और अवाम के मसाइल में और आम लोगों को दरपेश रुकावटों को भी कम करें। बाद में एमएलए कारवान और कॉरपोरेटर नानल नगर ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर टोली चौकी से भी मुलाकात की और कुछ बड़े मसाइल उठाए, जिनमें पुलिस के जरिए सड़क के किनारे छोटे दुकानदारों को हिरासत करना शामिल थे। मैं हाईटेक टीवी चैनल के तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के हायर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आरटीओ हैदराबाद वेस्ट जोन के असिस्टेंट सेक्रेटरी मिस्टर सीपी वेंकटेश्वर राव की कार्रवाइयों के खिलाफ इंक्वायरी की जाए, क्योंकि उनकी तरफ से आज हल्के असम्बली कारवान के एप्लीकेंट्स बहुत परेशानी उठा रहे हैं। हर एक एप्लीकेंट के साथ उनका रवैया बिल्कुल नाज़िबा है, किसी के साथ भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब एमपी हैदराबाद की तरफ से उनकी हिदायत पर कारवान के एमएलए कौसर मोइनुद्दीन साहब वहाँ पे पर्सनली आके सबको समझा के जाने के बावजूद भी सीपी वेंकटेश्वर का रवैया बदलने के लिए तैयार नहीं है। उनकी वजह से बहुत सारी शिकायतें हैं और सारी शिकायतें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सुनील शर्मा साहब, चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत सोमेश कुमार साहब, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ तेलंगाना पापा राव साहब, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ तेलंगाना के पांडुरंगन नायक साहब से भी उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें पेश की गई हैं। उसके बावजूद भी आरटीओ साहब अपना रवैया तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। हायर अथॉरिटी से मेरी गुजारिश है कि इस ऑफिसर के खिलाफ जहां तक मुमकिन हो सके डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाए और हो सकता है तो इनको यहाँ से किसी और जगह ट्रांसफ़र करके हल्के की आवाम को जो तकलीफ है उससे निजात दिलाई जाए, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के इमेज के लिए भी बेहतर होगा। ये मेरे हाथ में एक रिलीज ऑर्डर का एप्लीकेशन है जो आरटीओ हैदराबाद वेस्ट जोन से ताल्लुक़ रखता है। इसके लिए भी सबसे गुजारिश की कि रिलीज ऑर्डर के लिए तो ये भी 2 महीने से काम पेंडिंग रखे हैं। इसी तरह के कई और केसेस हैं जो साल 1.5 साल से साहब की ऑफिस पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। पेंडिंग कामों के लिए कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। किसी आरसी में या लाइसेंस में अगर नाम का या पते की अगर गलती है उसको करेक्शन करवाने के लिए अगर उनके पास जाते हैं कोई भी एप्लीकेशन लेकर तो उसके लिए महीनों घुमा रहे हैं। काम करने के लिए सब तैयार नहीं, किसी से भी कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक मैक्सी कैब गाड़ी है। अगर ये गाड़ी रिलीज कर रही है डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट को उससे 1000 रुपये का कलेक्शन मिलेगा बतौर जुर्माना, टैक्स पेनल्टी के। गवर्नमेंट का भी फायदा होता है। अगर ये सब करेंगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। लेकिन इनकी दिलचस्पी कुछ नहीं है किसी भी काम के अंदर। सिर्फ आते हैं वक्त गुजारी के लिए, जो समझ में आया करे, जो समझ में नहीं आया छोड़ दिया और चलेगा। इनका यही उसूल है। फिर एक बार मेरी हायर अथॉरिटी से गुजारिश है कि इस ऑफिसर के खिलाफ जहाँ तक मुमकिन हो सके एक्शन लिया जाए।